अधिराज लंकापति रावण दरबार में पधार रहे हैं। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। लंकापति महाराज की जय। 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 महाराज, इंद्रजीत की फतेह के लिए हम सब दरबारी तलवार बांट पेश करते हैं। इस मुबारक बात का असली हकदार तो इंद्रजीत है। लक्ष्मण जैसे योद्धा को पल में मृत्यु शैया पर लटा दिया। शाबाश शाबाश इंद्रजीत शाबाश। पिताश्री, ये तो सब आप ही के आशीर्वाद का। लंकापति महाराज की जय हो। कहो महाराज, सुख और सारण कुछ कहना चाहते हैं। जाओ और लेकर आओ। लक्ष्मण क्या पता लेकर आओ। कहो सुख और सारण क्या कहना चाहते हो। महाराज, हमारी वापस आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं उसको सुनने की आप में शक्ति नहीं है। वो क्या? यही कि आप जंग से गुरेज करें। क्या कहा? खामोश। उस दिन इससे बेहतर था तो चुल्लू बल पानी में जाकर डूब जाता। महाराज के सामने ऐसी बेहुदा तकरीरें देता है, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं। ठहरो मेघनाथ, ठहरो। सारंग बोलो, तुम क्या कह रहे थे? क्या मैं जंग से गुरेज करूं? क्यों? इसलिए इस दरबार में आपके सुझाव में और दरबारियों के सुझाव में बहुत फर्क है। वो क्या? यहाँ आपके इर्द गिर्द झूठ का डेरा लगा हुआ है और वहां पर सच्चाई पहरा दे रही है। वहां दुश्मन को माफ कर देना अपनी शान समझा जाता है और जहां दोस्त दुश्मन अपना बेगाना सबको एक नजर से देखा जाता है। जहां विभीषण जैसे सलाहकार भाई को जलावतन किया जाता है और वहां दुश्मन के भाई को गले लगाया जाता है। बंद कर, अपनी जहरीली जुबान को बंद कर। मेरे कान
ऐसी बातें कभी नहीं सुन सकते। बुज़दिलों, अगर ऐसे ही विचार थे तो यहाँ क्यों आए वापस लौटकर? वहीं रहना था ना, जैसे काका श्री वहां चले जा चुके हैं। महाराज, सुबल बदली ने जोश मारा। कौन ने प्यार में हिम्मत दी? अपने देश के खाए हुए अन्न ने पने न दी। यही अफसोस है दिल में, बदन आंसू बहा। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं दोनों के सर धड़ से अलग कर दूं। लंकापति के जासूसों की ऐसी बेहतर था कि तुम वहीं डूब कर मर जाते। दरबार में आके ऐसी बेहतर बातें करते हो, हमारा मनोबल तोड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोलने दो इंद्रजीत, इन्हें बोलने दो। मैं जानता हूं, सब समझता हूं, पर मजबूर हूं। मैं ये भी जानता हूं कि आगे क्या होने वाला है। मैं ये भी जानता हूं कि बर्बादी के सिवा इस जंग में और कुछ नहीं है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये रावण अच्छी तरह जानता है। पिताजी, अब घबराने की कोई बात नहीं। लक्ष्मण को मैं पहले ही मौत के घाट उतार चुका हूं, और बाकी रहा वो राम, उसकी क्या औकात है कि हमारे सामने, हमारी शक्तियों के सामने वो एक पल भी टिक जाए। बोलते हैं इंद्रजीत, लक्ष्मण जिंदा है। खामोश! मेरे ऐसे बाण से कोई नहीं बच सकता। ये तुम क्या बोल रहे हो? महाराज, क्षमा कीजिए, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। उसके जिंदा होने की दवाई वेद सुखैन के लिए दी है। कौन? सुखैन? जी हाँ महाराज। पिताजी, इन तीनों गद्दारों को देश निकाला दे दिया जाए या मौत के घाट उतार दिया जाए। जब जब कुल पर किसी ने दगा की है, सबसे पहले अपनों ने ही की है। पहले काका श्री ने हमें दगा देके दुश्मन में शरण दी, अब ये दोनों भी बानी का गीत गा रहे हैं। पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इनको यही मौत के घाट उतार देता हूं। मेघनाथ, शांत रहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेघनाथ, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ दिख रहा है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, पर मगर जो मैं सोच रहा हूं, अगर वो ना हुआ तो मेरे कहरों गजब की शिकार सबसे पहले ये सोने की लंका होगी। अपने गुस्से से दुनिया में उत्पाद मचा दूंगा कि सारी दुनिया त्राईमान कर उठेगी। जाओ, हम आज अकेले रहना चाहता हूं। दरबार बर्खास्त। जी महाराज। अब मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। अब वो समय आ गया है, कुंभकर्ण को उठाने का समय आ गया है। जाओ और सबको लेकर जाओ और कुंभकर्ण को जाकर उसके कक्ष में उठाओ। जाओ और कहो कि तुम्हें तुम्हारा भला भाई रावण
बोल श्री रामचंद्र महाराज